नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत जो हमारी सत्रांत परीक्षा आने वाली है उसमें जो कक्षा 8वीं में जो संस्कृत का प्रश्न पत्र आने वाला है उसका क्या पैटर्न होने वाला है, यानी उसका ब्लूप्रिंट क्या है और किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में आने वाले हैं, इसके विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपके जो पेपर है वो 4 खंड में यानी 4 भागों में विभाजित रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो पहला खंड का आने वाला है वो रहेगा आपका अपठित अवबोधन, यानी एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। प्रश्न कैसे आएंगे? जिसमें से 2 प्रश्न आने वाले हैं आपके एक पदेन उत्तरतो, यानी एक पद में आपको उत्तर देना है। इसके अंतर्गत अगला प्रश्न रहेगा पूर्ण वाक्य न उत्तरतो, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी 2 प्रश्न आएंगे और इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आएंगे व्याकरण के आधार पर प्रश्न, यानी निर्देशानुसारम उत्तरतो। और ये जो प्रश्न आने वाले हैं ये कैसे रहेंगे? बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शन को चुन करके आपको सही आंसर देना है। इसके लिए 2 प्रश्न रहेंगे और आपको 2 नंबर मिलेंगे। यानी इस प्रकार हमारा जो खंड का है उसमें आपको मिल जाएंगे पूरे 8 नंबर। आइए अब बात करते हैं खंड खा की, जो कि है रचनात्मक अवबोधन। इसके अंतर्गत जो आपका प्रश्न आने वाला है इसमें एक तो आएगी बेटा कथा पूर्ति अथवा संवाद पूर्ति, या तो कोई कथा आ जाएगी आपके पाठ्य पुस्तक की अथवा कोई संवाद आ जाएंगे, और इसके लिए आपको विकल्प भी दिया जाएगा। विकल्प को आपको चुन करके रिक्त स्थान भरना है। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी 10 रिक्त स्थान भरने हैं आधे आधे नंबर के, और 5 नंबर टोटल मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न आने वाला है वो रहेगा चित्र वर्णन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आना ही आना है। इसके लिए आपको एक मंजूषा दी जाएगी। मंजूषा के आधार पर आपको 5 वाक्य बनाने हैं और हर एक वाक्य के आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं, यानी 5 वाक्य के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो भाग है खंडगा, जिसमें हमें क्या मिलेंगे? व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये जो व्याकरण के प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के जो पाठ हैं उनके पीछे का जो अभ्यास कार्य है वहीं से आने वाले हैं। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न आने वाला है वो रहेगा अव्यय पदों का। ठीक है। इसमें क्या करना है? आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि विकल्पात्मक, यानी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। 4 आएंगे और इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संधि विच्छेद का अथवा संधि योजन का। ठीक है। यह प्रश्न भी आपके पेपर में आने वाला है और 4 प्रश्न आएंगे और इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलने वाला, कोई भी ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, आपको लिखना है, संधि विच्छेद स्वयं से करना है। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या रहेगा? तद्भव तत्सम अथवा भिन्न प्रकृति पदम। ठीक है। यह जो प्रश्न है विकल्पात्मक रहने वाला है। आधा आधा नंबर के 4 रहेंगे, टोटल नंबर मिलेंगे आपको 2। अगला प्रश्न है बेटा विशेषण और विशेष को आपको क्या करना है? योजन करना है, यानी उसे सही क्रम से लगाना है अथवा क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। ठीक है। ये कैसा रहने वाला है? ये भी आपका विकल्पात्मक रहने वाला है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला जो प्रश्न आने वाला है या तो समानार्थक पद या तो विलोम पद। समानार्थक किसे कहते हैं? पर्यायवाची पद को। या तो आपके प्रश्न पत्र में पर्यायवाची प्रश्न आएगा या तो विलोम शब्द का आएगा। ठीक है। और ये आपका विकल्पात्मक रहने वाला है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आइए अगले खंड की बात करते हैं, खंड घा। खंड घा में क्या है बेटा? पठित अवबोधन। आपने जिन जिन पाठों को पढ़ा है उन पाठों से प्रश्न आने वाले हैं। जैसे हालांकि जो खंड गा है, जो व्याकरणात्मक प्रश्न है, वो भी आपके पाठ्य पुस्तक से ही आएंगे। ठीक है। बाहर से कहीं नहीं आने वाले। तो इस खंड में जो पहला प्रश्न है बेटा वो रहेगा आपका पठित गद्यांश, यानी आपके किसी भी एक पाठ का जो गद्यांश है वो आपके पेपर में आएगा और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार, यानी व्याकरण के आधार पर। अच्छा, व्याकरण के में क्या क्या प्रश्न आते हैं? या तो आपको कर्तृपद चुनने को आ जाएगा, या तो क्रियापद ढूंढने के लिए आ जाएगा, विलोम शब्द भी आ सकता है, पर्यायवाची पद भी आ सकता है, अव्यय पद भी आ सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके निर्देशानुसारम वाले प्रश्न में आने वाले हैं। इसके लिए आपको पूरे प्रश्न में 5 नंबर मिल जाएंगे। इसी प्रकार है पठित गद्यांश, यानी कोई श्लोक आने वाले हैं आपके प्रश्न पत्र में, उन श्लोकों के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पदेन,
पूर्णवाक्येन निर्देशानुसारम उत्तरत्। ठीक है, तो इसमें क्या मिलने वाला आपको, इस वाले पूरे प्रश्न में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपके पाठ्य पुस्तक से एक नाट्यांश आने वाला है, यानी आपके जिस भी पाठ में नाटक है, ठीक है, उस पाठ का कोई एक छोटा सा अंश आने वाला है और उस अंश से यानी उस पूरे पैराग्राफ से आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक पदेन, पूर्णवाक्येन और निर्देशानुसारम यानी व्याकरण के आधार पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए भी आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आम ना कथनम अथवा श्लोकांशान मेलयतो। या तो आम और ना वाला प्रश्न आ जाएगा या तो श्लोकों को मिलाने के लिए आने वाला है। ठीक है, ये आपका रहेगा विकल्पात्मक, इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न निर्माण। बेटा बहुत अच्छे से करके जाना, जिन भी पाठों में प्रश्न निर्माण के प्रश्न हैं आप उन्हें ज़रूर कर लेना, क्योंकि प्रश्न निर्माण जो आपके पेपर में आने वाला है 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर के प्रश्न निर्माण आने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ विकल्पात्मक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको विकल्प दें। ठीक है, यहाँ पर तो ज़रूर लिखा हुआ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको विकल्प दें। कई बार बिना विकल्प के भी ये प्रश्न आता है और आप अच्छे से इसे तैयार करके जाना। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारे पूरे पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। अब हम जानेंगे कि हमें इस पैटर्न के आधार पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कौन कौन से पाठ पढ़ने चाहिए। ठीक है, यानी आपके परीक्षा में कौन कौन से पाठ के जो है प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है आपकी जो पुस्तक है उसका नाम है रुचिरा भाग 3। प्रथम सत्र से यानी फर्स्ट टर्म से कौन कौन से पाठ आएंगे, दूसरा पाठ, चौथा पाठ और छठा पाठ। ठीक है, दूसरा, चौथा, छठा, इन तीनों पाठों को आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, अच्छे से इन पाठों के प्रश्नों को देख लेना है। उसके बाद दूसरे सत्र से यानी सेकेंड टर्म में जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें 9वां पाठ, 10वां पाठ, एकादश यानी 11वां पाठ, 12वां पाठ, 13वां पाठ और 14वां पाठ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन पाठों के प्रश्न उत्तरों को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद ही परीक्षा में जाना। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें ये बताऊंगा कि इन पाठों में कौन कौन इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी किन किन प्रश्नों को पढ़ करके हमें परीक्षा में जाना है। ठीक है, तो बहुत जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।